एक समय की बात है, हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांति नगर था। इस गांव के लोग बेहद साधारण और मेहनती थे। गांव के ठीक बाहर एक पुराना और घना जंगल था जिसे लोग जादुई वन के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि इस जंगल में अद्भुत शक्तियों वाले प्राणी रहते हैं। इस गांव में एक निर्धन किसान रहता था जिसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वो खेती करता था। उसकी पत्नी सीता और उनका बेटा गोपाल दोनों उसकी मदद करते थे। रामू का जीवन कठिनाइयों से भरा था, लेकिन वह हमेशा ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करता था। एक दिन जब रामू जंगल के किनारे अपने खेत में काम कर रहा था, उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। जब उसने आवाज की दिशा में देखा तो उसे एक घायल हिरण दिखाई दिया। रामू ने बिना किसी डर के उस हिरण की मदद करने का निर्णय लिया। वो हिरण को अपने घर ले आया और उसकी पत्नी के साथ मिलकर उसकी देखभाल की। कुछ दिनों बाद जब हिरण स्वस्थ हो गया तो वो रामू और उसकी परिवार को धन्यवाद देते हुए बोला, मैं इस जंगल का जादुई हिरण हूँ। आपने मेरी मदद की है, इसलिए मैं आपको एक वरदान देना चाहता हूँ। रामू ने विनम्रता से कहा, मुझे किसी वरदान की आवश्यकता नहीं है। मैंने जो किया वो मानवता का धर्म है। लेकिन हिरण ने कहा, आपकी सच्चाई और ईमानदारी को देखते हुए मैं आपको ये जादुई बीज दे रहा हूँ। इसे अपने खेत में बो दें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। रामू ने बीज को धन्यवाद के साथ लिया और अपने खेत में बो दिया। कुछ ही दिनों में वो बीज एक विशाल पेड़ में बदल गया और उसमें अनगिनत सुनहरे फल लग गए। इन फलों की सुगंध दूर दूर तक फैल गई और लोग उसकी ओर आकर्षित होने लगे। रामू ने फलों को बाजार में बेचा और उसकी आमदनी बढ़ने लगी। अब उसके परिवार की स्थिति सुधर गई और वे सुखी जीवन जीने लगे। लेकिन गांव के मुखिया लक्ष्मण को ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे रामू की उन्नति से जलन होने लगी। एक रात वो चुपके से रामू के खेत में गया और जादुई पेड़ से कुछ फल चुरा कर ले आया। उसने सोचा कि वो भी उन फलों को बेचकर अमीर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने फल खाया, वो पेड़ से बंधे हुए सांपों में बदल गए और लक्ष्मण के चारों ओर लिपट गए। लक्ष्मण चीखते चिल्लाते हुए मदद के लिए पुकारने लगा। लक्ष्मण की आवाज सुनकर रामू और गांव के अन्य लोग वहां पहुंचे। रामू ने तुरंत समझ लिया कि यह सब उसकी लालच का परिणाम है। उसने जादुई हिरण को याद किया और प्रार्थना की, हे जादुई हिरण, कृपया लक्ष्मण को क्षमा करें और उसे इस संकट से मुक्त करें। हिरण वहां प्रकट हुआ और बोला, लक्ष्मण, तुमने अपनी लालच के कारण ये सब झेला है। तुम्हें रामू की ईमानदारी और नेकदिली से सीख लेनी चाहिए। लक्ष्मण ने अपनी गलती मानी और माफी मांगी। हिरण ने उसे क्षमा कर दिया और सांप फिर से फल में बदल गए। इस घटना के बाद लक्ष्मण ने अपनी लालच और द्वेष को त्याग दिया और रामू की तरह ईमानदारी से जीवन जीने का निर्णय लिया। गांव के लोग भी इस कहानी से प्रेरणा लेकर ईमानदारी और मानवता की राह पर चलने लगे। रामू और उसका परिवार सुखी जीवन जीने लगे और गांव में शांति और समृद्धि का वास हुआ। जादुई वन की कहानियां अब भी गांव में सुनाई जाती हैं, लेकिन अब लोग जानते थे कि असली जादू ईमानदारी, सच्चाई और नेकदिली में है। इस प्रकार शांति नगर के लोग हमेशा के लिए खुशहाल और संतुष्ट रहे।